बड़ी हुई तो बीपी हाई। पित्त जब बढ़ता है, पित्त जब अनबैलेंस होता है, इम्बैलेंसिंग होती है पित्त के अंदर, तो वो पित्त जो है आपकी बॉडी में, जैसे आपको खाना डाइजेस्ट करने के लिए पित्त की जरूरत पड़ती है, बाइल को आपको एल्कलाइन करती है बाइल, और पित्त आपके खाने को जल्दी गलाता है, डाइजेस्टेबल पोजीशन में लेके आता है। तो यदि पित्त डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे किसी को स्टोन बनता है, कफ यदि जमा हुआ और पित्त बढ़ गया, पित्त उसको ड्राई करता है, तो ड्राई करेगा पित्त, तो फिर क्या होगा आपकी बॉडी में, वहां स्टोन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टोन बॉडी में कहीं भी फॉर्मेशन हो सकती है, आपकी ब्रेन से लेके नीचे तक कहीं भी आपकी गांठें होती हैं, तो इसका मतलब है कफ का एक्युमुलेशन है, और उसके अंदर पित्त बढ़ने से वो डिस्टर्ब होता है। और कफ जब बढ़ता है, कफ जब डिस्टर्ब होता है, तो बॉडी में थ्रम्बस बनता है, जाले बनते हैं, ब्लॉकेज आती हैं, ये कफ बढ़ने के सिम्टम है। और कफ को न्यूट्रल किससे किया जा सकता है? कफ न्यूट्रल होता है आपके छोटे पीपल से। छोटे पीपल का जो लोग सेवन करते हैं, दूध में डाल के, पानी में डाल के, वैसे खाते हैं, मसाले का एक पार्ट है छोटी पीपल, तो वो कफ को बैलेंस करना स्टार्ट कर देती है। और तीनों दोषों को काली मिर्च बैलेंस करती है। यदि आप 6 काली मिर्चें सुबह सुबह उठ के लेते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ की इम्बैलेंसिंग को ठीक करती हैं। और कुछ समय के बाद पेशेंट जिनको कार्डियक में प्रॉब्लम रहती है, कोई सिस्टिक प्रॉब्लम है, सिस्ट है, फाइब्रोसिस है, बॉडी में जहां जहां कोई भी शरीर में किसी प्रकार की विकृतियां हैं, तो ये वात पित्त कफ के इम्बैलेंस होने से पैदा होती है। तो 6 काली मिर्चें हर रोज सुबह जो आदमी खाता है, आयुर्वेद कहता है इस चीज को, धीरे धीरे उसकी बॉडी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तीनों दोषों को ये समन करता है, और गुणों को, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको बैलेंस करता है। तो आज का मेरा टॉपिक है आंख। आंख जो है, आप ये मान के चलिए, जब तक आंख है आप इस जहान का हर सुंदरता का आस्वादन कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। आप इसके हर चीज को देख सकते हैं, क्योंकि जब देखने की शक्ति रहेगी आपकी, तभी आप सुंदर दृश्यों को, सुंदर चीजों को देख सकते हैं। और जिस दिन ये आंख खत्म हो जाती है, आंख देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उस दिन आप इस संसार की इन दिव्य शक्तियों से, दिव्य नजारों से, सुंदर नजारों से वंचित हो जाते हैं। तो इसकी मैं कुछ योगिक क्रिया आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ टिप्स बताऊंगा कैसे आप लंबे समय तक आंखों को सरवाइव कर सकते हैं। वैसे इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। विटामिन सी जहां जहां रहेगी आपकी, और ए, विटामिन ए के कॉम्बिनेशन के साथ आंखें हमेशा हमेशा के लिए बहुत स्वस्थ रहती है। हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, आपके बुजुर्ग, आपके दादा परदादा, यदि आप लोग देखते रहे, तो उनकी आंखें बिल्कुल सही थी। तो उसमें बैलेंस डाइट का बड़ा रोल रहता था। तो आंवला है, विटामिन ए है, तो उसमें अच्छा खासा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले इसकी योगिक एक्सरसाइज में जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है, आप जब स्नान करते हैं नहाते हुए, खासकर नॉर्मल पानी के साथ स्नान करते हैं, गर्म पानी के स्नान जो करते हैं उनको इस क्रिया का फायदा नहीं होगा, क्योंकि गर्म पानी आंखों में लगने के बाद आंखों की जो सॉफ्ट नर्व्स होती हैं, उनमें जो ब्लड सप्लाई करती हैं, या लिम्फोटिक सिक्रेशन सप्लाई होता है, तो वो इसमें हल्की सी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, लाल सी हो जाएंगी, इरिटेशन करेंगी। तो आप जब नहाएं, तो बाल्टी से नॉर्मल पानी हो आपका, तो मुंह में पानी भर ले पूरी तरह से, मुंह ऊपर करके मुंह के अंदर पानी को पीना नहीं, मुंह के अंदर पानी को भरना, और पानी को बाहर निकालने की कोशिश करनी है बाल्टी में। फिर उसके बाद लंबा गहरा सांस लेके बाल्टी में मुंह को रख लें, और आंखों को खोलते बंद करते रहें जब तक आपको पानी थोड़ा सा इरिटेट ना करने लगे। जैसे आपको पानी चुभने लगेगा, तो उसका मतलब है आपकी आईलिड के चारों तरफ की जो ब्लड वेसल्स हैं, वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। तो आप उसको फॉलो करेंगे, तो वो आपको अच्छा खासा आराम करेगा। डेली आप जब कोई स्नान करते हैं, तो आंखों की इस क्रिया को जरूर करें। दूसरी क्रिया है आंख से हवा का निकालना। इस जब आप आंख से हवा को निकालते हैं, ये एक योगिक क्रिया है। इसमें क्या है, जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है, उसके अंदर कई बार जब कोई ब्लॉकेज आती है, इसमें म्यूकस का प्रभाव होता है, तो वो ये लेफ्ट आई से निकलती है। तो जैसे आप अपने नोस्ट्रिल को बंद करके पूरे प्रेशर से आंख की इस लैक्रिमल ग्लैंड, जो एक कैपिलरी है, एक बहुत पतली सी पाइप है, उससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो आपको
उसमें से बड़ी से तेज सी सीटी सी आवाज सुनाई देगी आपको, और आपकी पूरी आई साइट, पूरी ऑर्बिट नर्व, दोनों आंखों की वो क्लियर होती चली जाए। तो इसका थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, लंबा गहरा मैंने सांस लिया और नोस्ट्रिल को आगे से बंद किया। मैं फोन थोड़ा सा नजदीक कर लेता हूँ ताकि आप मेरी आंख को आसानी से देख पाए। मैंने क्या किया है, लंबा गहरा सांस लिया, आगे से नाक की टिप को बंद किया और पूरी स्पीड से नाक से मैं सांस बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। मेरा मुंह और नाक बंद होगा तो हवा बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढती है। तो जैसे ही यदि आप थोड़ा सा ऊपर से नाक को दबाएंगे तब हवा नहीं निकलेगी आपकी आंख से। आंख से हवा तभी निकलेगी जब आगे से इस टिप को ही थोड़ा सा दबाएंगे, नाक की को। शायद आप लोगों को आवाज सुनाई दी होगी, आंख से सांस कैसे बाहर निकलता है। तो इसमें यदि आंख की इसमें कैपिलरी में कुछ म्यूकस होता है तो थोड़ा सा वो भी बाहर निकलता है। तो ये दूसरी क्रिया होगी, पहली पानी वाली, दूसरी हवा वाली। तीसरे हैं कुछ एक यौगिक क्रिया है, वो भी बहुत जल्दी आंखों को रिवाइव करती है। उसके लिए मुझे एक अलग से आसन आपको दिखाना पड़ेगा, वो मैं करके दिखाता हूँ। दोनों पैरों को थोड़ा सा खुला कर लेंगे, कंधे की चौड़ाई जितना। पूरा सांस बाहर निकालते हुए आप आगे हथेली को एड़ी के पास रखेंगे। पूरा सांस बाहर निकालते हुए आप ऐसे झुक जाएंगे और कमर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। सांस को आप होल्ड रखेंगे इसी क्रिया में, सांस को बाहर ही होल्ड रखेंगे। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका बॉडी का, जो रिजर्व ब्लड है आपके स्प्लीन और लीवर के अंदर, उसका लगभग 10 to 25% आपके ब्रेन में आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही ब्लड सप्लाई ज्यादा ब्रेन के अंदर हो जाती है तो यहाँ के ऊपर के जितने भी ऑर्गन, आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, आपकी नेजल कैविटी की ग्लैंड, पॉलिप, आपकी आईज, आपका ईयर, हियरिंग एड, ऑप्टिक नर्व, ऑडियो नर्व, सभी के सभी नरिश होनी स्टार्ट हो जाती है। इवन बाल झड़ना, किसी के बाल झड़ते हो बार बार, तो पहले दिन एक्सरसाइज करने से 50-75% तक बाल झड़ने कम हो जाते हैं और बाल लंबे समय तक काले भी रहते हैं। तो ये होगी तीसरी क्रिया। अब चौथी कुछ जो है इसमें खान पान की चीजें हैं। आप नेचुरल तरीके से सैलेड, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और धनिया, धनिया प्योर इंसुलिन है, और उसमें जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम रहती है, जो कोरिएंडर सूप डेली यूज करते हैं, तो कुछ समय के बाद उनका शुगर लेवल धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें अच्छा खासा लाभ होता है। बादाम, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, नेचर ने उनको रिवाइव करने के लिए उसी ऑर्गन की शकल जैसा कोई ना कोई प्रोडक्ट दिया है। जैसे गाजर, गाजर का जो हिस्सा रहता है कैरेटिन, वो हमारी आंख के साथ बिल्कुल मिलता है। तो कैरेटिन जो है उसमें जो मिनरल होता है वो आपकी आईज को बहुत लंबे समय तक रिवाइव कर सकता है। यदि आदमी रेगुलर, यदि सर्दी के मौसम में जब भी गाजर अवेलेबल होती है, गाजर, टमाटर, चुकंदर, आंवला, इसका यदि जूस डेली लेते हैं गिलास, तो उसकी सारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है और उसकी आंखों में एक अलग से जो ताकत है वो पैदा होती है। आप इसमें एक योग भी बना सकते हैं। जो धनिया, जैसे धनिया ले लिया आपने 200 ग्राम, आधा किलो बादाम गिरी ले लें, 100 ग्राम मोटी सौंफ ले लें, 25 ग्राम इलायची ले लें, और 50 ग्राम के आसपास इसमें सफ़ेद मिर्च ले लें। इन सब को पाउडर कर लें और इसमें स्वाद के अनुसार जो डायबिटिक नहीं है वो मिश्री डाल सकते हैं, नहीं तो उसको
बगैर उसके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री के भी। ये खाने में बड़ा टेस्टी रहता है, इसको इस्तेमाल करें। 1-2 चम्मच डेली दूध के साथ सुबह नाश्ते में, जैसे भी जिसको सूट करता है जब भी वो इसका सेवन करे, तो इसमें बहुत अच्छा खासा लाभ रहता है। आप इसमें भुने हुए चने, बादाम गिरी, सौंफ इस टाइप से भी मिला सकते हैं। जिनको नमकीन पसंद है तो उसमें भुने हुए चने डाल सकते हैं। और भुने हुए चने जैसे आधा किलो लिए, आधा किलो बादाम गिरी ली, 200 ग्राम इसमें सौंफ डलेगी, और इसमें 25 ग्राम छोटी इलायची, और 50 ग्राम सफेद मिर्च, और इसमें काला नमक या सेंधा नमक या चाट मसाला जैसा उसको अच्छा लगता है, और वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। थोड़ा इसमें धनिया डाल, 200 ग्राम के आसपास धनिया के बीज इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से आप ये दोनों योग, नमकीन भी और मीठा भी, डायबिटिक वालों के लिए चने का प्रयोग अच्छा रहता है, और जो नॉन डायबिटिक है वो सिंपल सौंफ, धनिया, बादाम गिरी, इलायची और इसके साथ मिश्री डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप अपनी आंखों को लंबे समय, लास्ट, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो है वो है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। अरंडी का तेल बहुत ज्यादा विस्कस होता है। जिन लोगों को इंसोम्निया, नींद न आने की प्रॉब्लम है, यदि वो जैसे काजल लगाते हैं, आप हल्का सा कोसा अरंडी का तेल लेके हल्का सा आंख पे रात को सोने से पहले लगाएंगे, तो बहुत जल्दी तो नींद आ जाती है, और नेक्स्ट डे पूरी आई जो है वो बहुत क्लियर दिखती है, क्रिस्टल क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद ऐसा लगता है बच्चे जैसी आंखें होगी। और मैंने अपने बहुत सारे हजारों पेशेंट्स के अंदर ये पाया है। जिन लोगों ने कैस्टर ऑयल डेली यूज किया, इसका यूज करने का तरीका ही बताता हूँ, तो 1 महीने के अंदर अंदर उनकी आंखें डेली रिवाइव होती चली जाती। यदि कोई कोई ऐसा मेडिकल इश्यूज ना हो, नॉर्मल हो, तो उसकी आंखों की आई साइट धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाती है। इसका तरीका क्या है, आप एक मैं आपको बताता हूँ, एक आई ड्रॉपर ले लें, तो उसमें आप कैस्टर ऑयल डाल लें, और बोतल जो होती है छोटी प्लास्टिक वाली बोतल, अच्छी सी बोतल, मजबूत जो बोतल हो, उसको आपने कैस्टर ऑयल डाला, उसको गर्म पानी में रख दिया। उबलते हुए पानी में रख सकते हैं, नॉर्मल पानी में रख सकते हैं, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा गर्म होगा तो उसको ज्यादा देर तक रखना पड़ेगा। उबल रहा पानी तो 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड के बाद वो ल्यूक वार्म हो जाएगा। उसको हिलाइए, जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, अंदर का हिस्सा ज्यादा गर्म नहीं होता, बाहर से हो सकता है बोतल आपको थोड़ी सी गर्म लगे प्लास्टिक, उसको आप आंखों में रात को सोने से पहले एक एक बूंद डाल दीजिए, और अपना उस समय ध्यान करने बैठ जाइए या लेट जाइए आप नॉर्मल तरीके से जैसे आप सोते हैं। जब आप सुबह उठेंगे, एक तो आपको नींद बहुत गहरी हो जाएगी, दूसरी बात आपको, जब सुबह आप अपनी आंखों को देखेंगे तो सारा कीचड़ मल वगैरह पूरी तरह से बाहर निकला हुआ होगा, और आंख बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर पूरी तरह से साफ होगी। और डेली आप देखेंगे कि आपकी आंखें धीरे धीरे रिवाइव होगी। और इसमें एक और छोटी सी टिप है, GB20 पॉइंट जो पीछे रहता है, ये एक्चुअल में ऑप्टिक नर्व का पॉइंट है। इससे पूरी बॉडी बैलेंस होती है। तो जैसे ही इसको आप यहाँ से, जहाँ बालों की लाइन शुरू होती है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व का ये पॉइंट है, तो इसको हल्का हल्का प्रेस करें दिन में 1 या 2 बार। ये इंस्टेंटली जो है आंखों को रिवाइव करता है। आई साइड को उसी में यदि कोई भी आदमी प्रयोग करेगा इसको, हल्का सा इसको दबा के और आंखों को बंद रखे, और फिर जैसे ही आंख खोलेगा 2 या 3 सेकंड के बाद, तो उसको लगेगा पहले से विजन कुछ क्लियर हो। ये थी आपकी आंखों को लंबे समय तक रिवाइव करने की कुछ टिप्स। उम्मीद है आप और अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने साथियों और अपने पेशेंट्स को उनके साथ शेयर करेंगे, और लोग इससे लंबे समय तक लाभान्वित रहेंगे। तो मैं इजाज़त चाहूँगा अभी, तो मेरी कुछ और असाइनमेंट्स भी मैं पूरा करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। हम लोग चाहेंगे कि जी जो है अगर दो तीन, केवल जो है 1-2 मिनट के अंदर दो तीन लोगों का अगर कोई क्वेश्चंस है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। केवल 2 मिनट का टाइम है अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। कुछ लोगों को आयुर्वेद को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और डाइट प्लान को लेकर के भी बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, और कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ भी रहे थे। तो 2 मिनट का टाइम है। हाँ जी, कैलाश चंद जी, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप गंगानगर से हैं। हाँ जी, बताइए। सर नमस्कार सर। एक तो ये आँखों वाला जो बताया ना सर, उसका योग क्या-क्या है सर? जैसे धनिया 200 ग्राम है सर, ये मोटी स दोनों के लिए अलग अलग है, डायबिटिक लोगों के लिए अलग है और नॉन हाँ सर, डायबिटिक हाँ। लोगों के
हाँ, दोनों बता दें डायबिटिक सर प्लीज। डायबिटिक लोग जो है ना इसमें चने के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चना आधा किलो, बादाम आधा किलो, सौंफ सर 1 200 मिनट, ग्राम। जी। चना चना आधा लिख किलो, रहा हूँ। हाँ सर, बादाम। बादाम बादाम गिरी आधा किलो, हाँ सर, और सौंफ सर। 200 ग्राम, हाँ सर। धनिया 200 ग्राम, हाँ सर। छोटी इलायची 25 ग्राम, हाँ सर। सफेद मिर्च 50 ग्राम। हाँ, इसको सर किस हिसाब से लें? पाउडर कर इसको पाउडर कर लीजिए। अच्छा सर। और पाउडर करने के बाद इसमें आप थोड़ा बहुत काला नमक, चाट मसाला या फिर स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिला सकते हैं। ठीक है सर। और तो इसको ये ले, लेने का योग कैसे रहेगा सर, कैसे लें इसको? वो 2 से 4 चम्मच सुबह या शाम जब भी आपको सूट करता तब ले सकते। और बिना शुगर वालों को सर? बिना शुगर वाले इसमें क्या करें, चने को हटा दें और हाँ सर। नमकीन की जगह उसमें मिश्री डाल दें। 200, 300, 400 ग्राम जितना स्वाद अनुसार मिश्री डाल दें। ठीक है सर। इवन उसमें वो घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी ठीक है में सर। बादाम है, आपका सफेद मिर्चें हैं, ये थोड़ा सा भुन जाएगी, सौंफ भुन जाएगी तो उसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। हालांकि घी आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बादाम सौंफ यही फ्राई होगा थोड़ा सा। चना को फ्राई करने की जरूरत नहीं, चना के पाउडर ऐसे ही डाला जाए। और एक ये नहाते समय आंखों को पानी में कैसे करना था सर, वो थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज। मुंह में पानी भर ले, ठीक है सर। लंबा सांस लेके बाल्टी में मुंह को डुबो दे, आगे का ठीक है हिस्सा, सर। और आंखों हाँ को जी, हाँ खोल के जी। बंद कर। सांस नहीं लेना अंदर। सांस पानी नहीं ले पाएंगे, पानी पानी में में सांस नहीं। नहीं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, करुणा गुप्ता जी है नेक्स्ट। वैसे हमने क्लास की रिकॉर्डिंग की है, हम आप लोग को जो है शेयर कर देंगे, आप लोग उसको अच्छे से सुन सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हम लोग अभी 1 ठीक है, मिनट में ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, करुणा गुप्ता जी। जी, आप नमस्कार सर। जी आपने बहुत अच्छी जी टिप्स दी हैं। मुझे बस एक चीज और पूछनी थी। ग्रेड 3 जी ऑस्टियोआर्थराइटिस है मुझे, चलने में बहुत तकलीफ होती है। वो वॉडल वाली जो गेट है वैसी वाली गेट है मेरी। तो मैं जी। वही पूछना चाहती थी, क्या जो इलाज आप करते हैं आयुर्वेदिक उससे, क्या वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3 ठीक होता है? क्या वो जो ग्रीज वापस बनने चाहिए और जो कार्टिलेज वापस रीजेनरेट होना चाहिए, वो सारी चीजें हो पाती हैं जी, एक्चुअली बॉडी इससे क्या डॉक्टर? होती है हमारी, जैसे ही पित्त बढ़ता है ना शरीर में, तो हमारे जी अंदर जितने भी मिनरल फ्लूइड्स हैं, जितने भी लिक्विड हैं जो लुब्रिकेशन के लिए काम आते हैं, वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। जी जैसे ही आपका पित्त बैलेंस होता है, ये चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत छोटी सी टिप बताई थी, 6 काली छः मिर्चें डेली काली सुबह मिर्च, सुबह जी जी खाना स्टार्ट। दूसरा, जी इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, वो बता देता हूँ आपको। जब आप जी खड़े होते हैं, थोड़े दिन ट्राई करिएगा इसको। जिन लोगों के साथ बॉडी में कोई और भी डिसऑर्डर है, वो भी इससे ठीक होते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ये आपका ये एडी है, ये अंगूठा है, ऐसे सोच लीजिए, वैसे मैं दिखा दूंगा आपको। आपने पंजे को सिर्फ अंगूठे को मिला के ऐसे खड़े हो जाना, एड़ी खुली ओके रहेगी, मैं दिखाता हूं। आप मेरे पैरों को देखिए, मैंने जी अब ये मिला लिया है जी और एडी खुली। सिर्फ 2 मिनट आपको इसमें खड़े होना है डेली, जी जब भी आपको सूट करे, खाली सर पेट भरे मुझे, पेट जब। जी जी बताइए। मैं ये बिल्कुल कर लूंगी सर। मैं बस ये बताना चाहती थी, मेरे जो नीज में ना वो जो डिफॉर्मिटी होती है, वॉल्गस जिसे बोला जाता है, वो हल्का सा जी जी। वो आ चुका है। तो वो जो तो अभी डिफॉर्मिटी आ मैंने चुकी जो एक्सरसाइज जो मैंने बताई ना जस्ट आपको, है जी ये रिवर्सल है, उनके ओके लिए रिवर्सल है। वैसे इसमें चना गुड़ ये खाने से भी क्या होता है, सेवनल फ्लूइड वापस आना स्टार्ट हो जाता है। लगता थोड़ा सा टाइम है। हमारे पास और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इसमें हम रिकमेंड करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, कुछ अग्निकर्मा है, जिससे ये बड़ी स्पीड से ठीक होना शुरू हो जाए। हम इसमें कोई स्टेरॉइड वगैरह कुछ नहीं रिकमेंड
नहीं करते, हम कोशिश ये करते हैं कि विदाउट स्टेरॉइड आपको लिख के देते हैं सारी चीजें, आपने जो फॉलो करनी है, आपकी बॉडी की पोजीशन, आपकी टंग की पोजीशन, आपके शरीर की प्रकृति के हिसाब से दवाइयां सजेस्ट की जाती हैं, फिर उसके बाकी ये एक्सरसाइज आप 1 वीक के लिए करिए। 1 वीक के जी बाद आप डिफरेंस फील करिए कि क्या मैं पहले से इजी हुई। इवन अभी आप खड़े हो गए, जस्ट 2 मिनट के बाद अपने आप को रिव्यू कर सकते हैं, जी जस्ट 2 मिनट। बिल्कुल सर। सर आप चंडीगढ़ में ही हैं, मैं तो वहाँ पहुँच जी भी जी जाऊंगी। चंडीगढ़, मुझे जी जी चंडीगढ़, अगर बेटर लगने लगा तो मैं वाकई आपके पास पहुँच जाऊंगी, और ये 2 चीजें मैं करती हूँ। बिल्कुल। राइट सर, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट मिसेस शुक्ला जी हैं करनाल से। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जो आपने वो आइस उससे हवा निकालने वाली बात बोली है, तो उसको अगर हम लोग जी बहुत प्रेशर देंगे तो क्या हमारे ईयर ड्रम्स को नुकसान नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ कैपिलरी एक ही होती है जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेफ्ट आई की तरफ जाती है, वो कैपिलरी ही खुलनी है। यदि आपको लगे कि कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका वहाँ म्यूकस जो बहुत ज्यादा फंसा हुआ हो सकता है। उसको रिलीज करने का तरीका है, आप बार बार थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालिए उसके ऊपर। आपको 2 दिन 3 दिन के बाद जैसे ही वो कैविटी क्लियर होगी आपकी, तो हवा आसानी से निकलने लग जाएगी। एक बार जब इसका निकली तो फिर जी, तो सालों साल दोबारा उसमें म्यूकस नहीं आता। तो इसका आपको मतलब इतना अगर यहाँ प्रेशर पे ब्लॉक होगा प्रेशर तो फिर दिक्कत आएगी। जी जी, आपको यदि कान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, ईयर ड्रम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो उसको छोड़ दें। आप इसको इतना जोर से मत अप्लाई करिएगा प्रेशर को कि आपके ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर आए। आप एक बार हल्का सा प्रेस करके, यदि इतने से ही मामूली सा, मतलब जस्ट 20 to 30 ग्राम प्रेशर, इससे ज्यादा नहीं, इतने से ओके भी ओके। आपकी मैंने जैसे हल्का सा सांस लिया, इतने से मेरी हवा बाहर निकल, तो वो आपकी करने यदि से ना वो यहाँ से ऐसे फट से आवाज आती है, जैसे ऐसे करने से ना कानों में से ना ऐसे आवाज आती है। अभी अभी थोड़ा सा दिन लगेंगे, अभी आप लोगों ने कभी इस क्रिया को ट्राई किया नहीं होगा, इसलिए यौगिक बड़ी माइन्यूट सी क्रियाएं हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के एक एक ऑर्गन को बड़ा नरिश करती हैं, और बड़ा छोटे से स्पेल में, छोटे टाइम के अंदर ही आपको मैनी फोल्ड इसके रिटर्न मिलते हैं, कई जी गुना, सर। हजारों करोड़ों गुना रिजल्ट मिलते जी सर, थैंक यू सर सो मच। हैं। हाँ जी, नेक्स्ट दीपिका जी। नमस्कार सर। जी जी। नमस्कार। सर जो अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा है ना, एक बार वो प्रोसेस, वो वाली क्रिया दोबारा से करके बताएंगे, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रही थी तो ईयर में से ही प्रेशर निकल रहा था आप मैक्सिमम। आप आपके यहाँ नोज पिन जो होती है ना, कई बार ये भी डिस्टर्ब करती है, क्योंकि इसमें से भी हवा निकल जाती है ना। तो ओके सर। वहां क्या करना, हल्का सा प्रेशर जो है ना, उसको करना कुछ नहीं है, आपको हल्का सा, बिल्कुल धीरे धीरे। अब जिन लोगों को आदत नहीं है वो आंखों को ब्लिंक करें, आंख ब्लिंक करेंगे तो भी वो कैपिलरी जो है ना धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाती है, उसमें जो म्यूकस फंसा होता है वो क्लियर हो जाता है। फिर भी दोबारा देख लीजिए उसको, लंबा गहरा सांस लिया, सांस को होल्ड किया, फिर आपको सांस रिलीज करने के लिए नाक के थ्रू सांस बाहर निकाला, लेकिन नाक आपका आगे से बंद है तो निकल नहीं पाएगी हवा, तो हवा कहीं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी। कान से इतना नहीं निकलती, ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ता है, क्योंकि वहां रास्ते नहीं है कोई भी, ईयर ड्रम से क्रॉस होकर बाहर निकल जाएगी। सिर्फ क्या होता है, वहां पे हल्का सा प्रेशर पड़ता है। तो देखिए दोबारा, आप इसमें से जो आवाज निकल रही है वो सुन पा रहे हैं? जी यही सर। है, इसमें हल्का सा, मुझे आंख के अंदर कुछ हल्का सा जैसे पानी सा बाहर निकला, क्योंकि वो कैपिलरी के अंदर कुछ ना कुछ म्यूकस थोड़ा बहुत रहता ही रहता है, वो क्लियर हो जी जाता जी सर। है। लेकिन सर एक उसके बाद क्वेश्चन मेरा। आप जी जी बताइए। सर, सॉरी सर बोलिए, आपकी बात नहीं। नहीं नहीं, आप बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है या अर्टिकेरिया टाइप की इश्यूज होते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो 6 काली मिर्च वाला फॉर्मूला सुटेबल है? बिल्कुल 100% काम करें। काली मिर्च इस संसार में सबसे ठंडी चीज होती है, ओके और सर। वो पित्त को शांत करती है। बॉडी के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं मैक्सिमम, हम लोगों ने इसका, इवन जो कैंसरस पेशेंट्स होते हैं कार्सिनोमा के, उनके अंदर भी बेटर रिजल्ट आते थे इसमें। बिना, आप अपनी सब्जियां घर में बनाते ही है ना, तो जी सर। सब्जियों में बिना नागा काली मिर्च डालें,
सफेद मिर्च, काली मिर्च डालिए डालिए। इससे आपके सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा। और वहाँ जो एसिड, देखो पकने के बाद क्या होता है, हर सब्जी दूध गर्म होने के बाद एसिडिक हो जाता है। दूध जब तक ठंडा तब तक एल्कलाइन, नॉर्मल है जी। तब तक एल्कलाइन। और उसका तरीका यही होता है कि ताजा पीना होता है, टाइमली पीना होता है। ये नहीं कि आप 10 या 15-20 दिन पुराना दूध लगातार पिए जा रहे हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ विकार देगा। तो ऐसे ही जब आप काली मिर्च या सफेद मिर्च का थोड़ा सा सेवन करते हैं, सफेद मिर्च क्या होती है, अंदर का हिस्सा जो ना सफेद रहता है, बाहर से छिलका काला है उसका, सिर्फ इतना ही फर्क रहता है। बड़ी होती है काली मिर्च, तो उसको जब तोड़ते हैं तो अंदर से वो सफेद निकलती है, वो सफेद मिर्च का। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज्यादा पावर होती है। एटम बम की सबसे ज्यादा ताकत कहाँ होती है, उसके न्यूक्लियस में। तो हमारी जो न्यूक्लियस है वो नाभि है, तो नाभि के अंदर ही सबसे ज्यादा पावर है। तो हर बीमारी के इलाज नाभि के अंदर भी है। आप नाभि, जब कोई आदमी आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो नाभि को देखें हाथ लगा के, उसकी शेप देखें, साइज देखें। जब आप नाभि को इधर उधर देखेंगे हाथ लगा के, तो कहीं ना कहीं बल्जिंग होगी, तो इसका मतलब वहां के मिनरल्स ब्लॉक हैं। यदि वहां हल्की सी मसाज करेंगे या कुछ पॉइंट्स उसको प्रेस करते हैं या कुछ स्टिमुलेट करते हैं उसको किसी कलर थेरेपी से या आप ऑरिकुलर थेरेपी से या एक्यूपंचर से, एक्यूप्रेशर से, तो धीरे धीरे वो मिनरल रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो कमल लाल से जुड़ा रहता है, तो माँ के गर्भ से वो सारी चीजें जो लेता है वो नाभि के थ्रू ही लेता है। तो नाभि से माँ के सारा ऑक्सीजन, ब्लड, सब कुछ। और 9 महीने तक जब वो पेट में रहता है उसके अंदर कोई मल नहीं बनता, वो सारा का सारा सब डाइजेस्ट होता है, क्योंकि और जबकि पूरा डाइजेस्टेड फूड होता है और बच्चा उसको फिर दोबारा से डाइजेस्ट कर रहा होता है। ये देखिएगा, तो इसमें नाभि हमारा न्यूक्लियस है। तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ना, जैसे काली मिर्च का न्यूक्लियस सफेद मिर्च है, तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर उससे करोड़ों गुना ज्यादा ताकत होती है। आप ये देखिए, रूट, आप गाजर देखिए, गाजर जब खाते हैं तो गाजर का जो न्यूक्लियस है, जो आई वाला हिस्सा, कैरोटीन वाला हिस्सा रहता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। सिर्फ बाहर का हिस्सा जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, सिर्फ बाहर ओके। का हिस्सा जो उसमें जो लगा हो तो प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन असली ताकत उसके अंदर है। बादाम की गिरी, बादाम का छिलका, उसमें ताकत नहीं है। अखरोट के बाहर वाले छिलके में ताकत नहीं है, अखरोट जो अंदर है उसके अंदर ताकत। तो ऐसे ही हमारा दिमाग जो है ना, ये भी हमारा न्यूक्लियस है। तो मेडुला ओब्लांगाटा, इसी के अंदर ताकत है। जितना भी ध्यानी योग है, योगी जो लोग हैं ध्यान करते हैं, वो इस मेडुला ओब्लांगाटा को ही स्टिमुलेट करते हैं। इसके जरिए ही विभिन्न लोगों की सैर करते हैं। वो भी किसी दिन कोई सेशन होगा तो बताऊंगा, हाउ टू मेडिटेट डीपली इन फ्यू सेकंड्स। जी, और कुछ बहुत बताइए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक चीज और थी, जैसे आपने बताया नाभि, अगर जी किसी को जो नाभि के इर्द गिर्द हर्निया प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और स्किन थोड़ी थोड़ी बाहर आनी शुरू हो जाती है उस एरिया से, तो उस केस में जी। भी मतलब उस केस में क्या सिर्फ ऑपरेशन ही सोल्यूशन है या कोई और समाधान भी हो सकता है सर? देखिए, क्या होता है, जब उसका स्फिंक्टर कोई भी कहीं भी कोई स्फिंक्टर होता है वो लूज होना स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन का, तो जी। या एपिडर्मिस जो स्किन का है वो लूज होना स्टार्ट हो गया, तो वहां जैसे ब्लड सप्लाई होती है, वो ब्लड सप्लाई वहां रिटेन होती है। आज जो है हो सकता है 5 ml रिटेन होगी, कल 10 ml रिटेन होगी, फिर 15-20, ऐसे सालों साल वो धीरे धीरे बाहर बढ़ता रहता है। और जब उसको एक बार बढ़ने का रास्ता मिल जाता है वो धीरे धीरे हर्निया बढ़ता रहता है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि वहां आपने म्यूकस को स्ट्रोंग करना है, जो भी, ताकि वो मसल जो है ना वहां की स्ट्रोंग हो जाए। मसल स्ट्रोंग, मस्कुलर जो स्ट्रेंथ रहती है वो वहां से नहीं आएगी, वो उसके आसपास रहती है। जो आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके आसपास की नर्व्स को देखिए, कोई नर्व कहीं पेनफुल तो नहीं है, कहीं कोई लूज तो नहीं है। आप क्या करते हैं, जब कपड़ा फट जाता है तो उसको कहाँ से सिलते हैं, जहां फटेगा वहीं से तो नहीं सिलते ना, उसको कहीं दूसरी जगह से सिलना स्टार्ट करते हैं। मान लिया जी। कपड़ा यहाँ से फटा, तो जी। आप जी। उसका बेस कहीं दूर से लेके आते हैं। जी। ऐसे ही उसको बेस बनाना, वो बेस कहीं आसपास मिलता है, उस बेस को पकड़ लिया आपने तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इसमें अमरूद के पत्ते, सिंपल सी टिप बता देता हूँ, अमरूद के पत्ते हर्निया में बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। 2 पत्ते रोज खाएगा तो हर्निया धीरे 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 करके वहीं फिक्स हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। लगता है इसमें 2 से 3 महीने का टाइम है, कई बार 6 महीने में लग जाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता और धीरे धीरे वो ठीक होना स्टार्ट। अमरूद जी के, सर। जब अमरूद को खाते हैं ना आप, अमरूद के पत्ते को, तो जी। अमरूद के पत्ते खाएंगे तो जीभ ड्राई हो जाती है तुरंत। ऐसा लगेगा जी। पता नहीं क्या खा लिया, कुछ चिपचिपा चिपचिपा सा अंदर, क्योंकि जब वो और एक एक ब्रिस्टल आपकी जीभ का बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो सिंपल सी टेक्निक है, उसको जहां भी
कोई भी लूज वो फॉर्मेशन होगी बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार से, वो धीरे धीरे टाइट होना स्टार्ट होगा। और जी सर जैसे अमरूद स्टोन, जिनको भी स्टोन इशू होता है उनको अमरूद नहीं खाना चाहिए? अमरूद क्या काम करता है बेसिकली, ये देखिए, कभी उसके बारे में यदि आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे, अमरूद एक बहुत बढ़िया डिटॉक्सिफाइंग फ्रूट है। अमरूद जी। खाते ही तुरंत पेट साफ हो जाता है। आधे हाँ पौने जी घंटे सर। बाद यदि अमरूद काला नमक लगा के खाया जाए तो पेट साफ करता है। जो चीजें सफाई का काम करती है वो स्टोन कैसे बना सकती है? किसने ये धारणा डाली कि भाई उससे स्टोन बनेगा? स्टोन तो बल्कि वो रिलीज करने में हेल्प करता है, स्टोन नहीं बढ़ाता। स्टोन बनता है छिलके के अंदर। आप टमाटर का छिलका खाएंगे उससे स्टोन बनेगा। आप उसके बीज खाते हैं ज्यादा, उससे स्टोन बनता है, जो डाइजेस्ट नहीं होती चीजें। आप संतरा खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, संतरे के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, वो व्हाइट टाइप की जो झिल्ली सी रहती है, जी। उसको उतार देते हैं। जबकि वो कभी भी कितने भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग HCl में रखी जाए, बेर का छिलका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग HCl में रखा जाए, ये दोनों चीजें कभी डाइजेस्ट नहीं होती। जब आप बेर खाते हैं, बेर को खाते हुए जब आप देखेंगे अपने आप को, तो एक एक ब्रिसल्स को क्लियर करता है। म्यूकस जिनके लीकी गट्स होते हैं, जहां आते प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करती, तो बेर खाने से वो क्या होता है, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि बेर का छिलका डाइजेस्ट नहीं होता, वो जहां भी जाएगा ना वहां से डीप क्लीनिंग करेगा, पूरा ब्रश रगड़ रगड़ के साफ करता है। ऐसे ही संतरे का जो छिलका है, कीनू का छिलका है, अंदर के छिलके के अंदर का पार्ट जो सफेद हिस्सा होता है, आप जब जी। उसको खाते हैं तो वो क्या करता है, डीप क्लीनिंग करता है, वो एज इट इज बाहर निकलता है, रफेज पूरा है, पूरा फाइबर है वो, तो वो क्लियर करेगा। वो स्टोन नहीं बना सकता कभी, वो स्टोन को क्लियर करेगा जहाँ भी, थैंक क्योंकि यू वो सो मच डाइजेस्ट सर। होना नहीं, वो बाहर निकलता जी थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ जी, नेक्स्ट है है। शिल्पी गुप्ता, लखनऊ से है। अपना एक मिनट सर, एक मिनट। एक मिनट, अब आपको अनम्यूट कर रहे हैं फिर से। आज हमने अनम्यूट कर दिया आपको। यस सर। तो जैसे आपने जो बताया ना कि ईयर ड्रम से जैसे हम जब आंखों की एक्सरसाइज करते हैं यहाँ से जो आपने बताया, तो ये ईयर के लिए भी तो बहुत अच्छा है, जिसको कान की प्रॉब्लम है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, उसके लिए उसके भी लिए ये भी अच्छा, बहुत अच्छी है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, आंखें बंद करनी पड़ेंगी। वो आंखों से सांस बाहर नहीं निकालेगा, वो कान से सांस बाहर निकालने की कोशिश। जिसको हियरिंग लॉस हो गया, सुनता कम है, तो उसके लिए तो वो थोड़ा सा गर्दन नीचे करके दबा के ऐसे, फिर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेगा। सिर्फ टेक्निक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हर एक के लिए ये क्रिया, थायराइड वाले के लिए भी हेल्पफुल है, और जिसको ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है, हियरिंग में कुछ लॉस है, तो उसमें भी हेल्प करेगा, और आंखों के लिए तो है ही। हाँ सर, जैसे सलाइवा वगैरह से भी तो कर सकते हैं ना, मॉर्निंग का जो सलाइवा होता है वो रात में ब्रश करके सोएं, सुबह जो है सलाइवा को आप यूज करके। बिल्कुल, आप ब्रश करने से पहले उसको यूज करें शाम को, लेकिन शर्त ये है, शाम को खाना खाने के बाद आप ब्रश कर लें, और रात को लेट आवर तक ना खाते रहे। ये नहीं हाँ। कि 4 घंटे ही आपने जो है, पहले 2 बजे रात को खाना खाया और 6 बजे आप उठे और उस समय सलाइवा लगा रहे हैं। वो आपके लिए कम से कम सलाइवा आपकी 6 से 6.5 घंटे की पुरानी होनी चाहिए, साइनोसाइटिस की मतलब दवाई पूछ रही बॉडी। है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। एंड सर आई रोटेशन भी